अब हम देखेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित सामान्य विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का संकलन। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो इसमें से पानी का इकट्ठा होना ये मृदा में सहयोगी नहीं है, बाकी सारे सहयोगी हैं। मतलब वायु और जल ये सहयोगी हैं, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु ये सब सही है, लेकिन ये पानी का इकट्ठा होना ये सहयोगी नहीं है। अगला है मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। तो क्या करता है? पृष्ठीय जल। घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं उन्हें हम कहते हैं दुर्लभ संसाधन। मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। जल के प्रमुख स्रोत हैं, तो 4 हैं। वनों से प्रत्यक्ष लाभ है, लकड़ी की प्राप्ति तुरंत मिल जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो यह है समुद्र का पानी। फिर समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खारा होता है, क्योंकि नदियाँ पृथ्वी से लवणों को बहा ले जाती हैं तथा उन्हें समुद्र में डाल देती हैं। यदि पानी को कुछ समय के लिए उबाला जाए तो वह मुक्त होता है, तो वो अस्थायी कठोरता और भंग गैसें। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट। घर की भिन्न भिन्न विद्युत लाइनें जोड़ी जाती हैं, तो जोड़ी जाती हैं समानांतर क्रम में। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत पुनर्नवीनीकरण है। तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये है कोयला ऊर्जा। एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका कारण है तो वो निकट स्थित वस्तु का बिंब चक्षु लेंस से रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। इसलिए मानव आँख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करती है, क्योंकि नेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसे कहते हैं गैल्वेनीमीटर। तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो ये है वायुमंडल के अपवर्तनांक में सतत परिवर्तन के कारण। सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो वो है नाभिकीय संलयन। फिर अगला है नीली क्रांति का संबंध, तो मछली उत्पादन से। 20वां है लौह अयस्क का प्रहार नहीं है, मतलब लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, तो बॉक्साइट नहीं है। हरित क्रांति संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है। सुनहरी रेशा किसे कहते हैं? तो जूट को। नकद फसल है, तो गन्ने को नकद फसल कहते हैं। जीवाश्म ईंधन है, तो वो है कोयला। बॉम्बे हाई क्या है? तो ये खनिज तेल का स्रोत है। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी तो मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? तो ये क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषक निम्नलिखित में से एक से अधिक, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर है कौन सा, मतलब 28 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो ये है ओजोन। जब किसी पिंड पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परावर्तन कहते हैं। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति किसी लेंस के चश्मे का उपयोग करता है, तो वो उत्तल लेंस के कारण। फिर है हवा में ध्वनि की गति होती है, तो ये तापमान बढ़ने से बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसमें से अर्ग जो है या एस नहीं है। सौर मंडल में अब ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये है 8। किलोग्राम मीटर पर सेकंड को न्यूटन भी कहा जाता है। फिर है कि जल चक्र वाष्पीकरण के साथ साथ जल वाष्प के संघनन के कारण होता है। फिर निम्नलिखित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किससे होता है? तो ये रासायनिक उद्योग से। कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किस कचरे का उपयोग किया जा सकता है? तो ये जैव निम्नीकरण पदार्थ। पौधों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा वायु के जो है एसओ प्रदूषक के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये एपीफाइटिक लाइकेन।
निम्नलिखित में से कौन सांस लेने पर रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से घुल जाता है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। धुआं है तो धुएं और धुंध का संयोजन। अगला है शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह है, तो इसे बोलते हैं एडुसैट। प्रिज्म द्वारा प्राप्त रंगों का क्रम है, तो इसे बोल देंगे विबग्योर। इलेक्ट्रोलाइट को उसके संबंधित आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं आयनीकरण। नीले रंग का कांच बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो उसे बोलते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड। कठोर इस्पात का प्रयोग होता है, तो उसे कहते हैं चाकू को बनाने में। सोडियम कार्बोनेट बनाने की तकनीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। सोलवे विधि, ली ब्लॉक विधि, विद्युत अपघटन विधि। 1 मेगावाट है तो 10⁶ वाट। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, तो लकड़ी है। फिर अगर ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है, तो लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऊर्जा का परंपरागत स्रोत हमें लगता है सौर ऊर्जा होना चाहिए। फिर है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो है एल्युमिनियम। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। किसानों द्वारा समर्थित व्यवसाय है, तो ये है दूध उत्पादन। भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो 16 हैं। बड़ी रेलवे लाइन में रेल की दोनों पटरियों के मध्य की दूरी होती है, तो ये होती है 1676 मिलीमीटर। गैस पाइपलाइन है, तो यह है हजीरा जगदीशपुर। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण हवा से धूल हटाने के लिए उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक। भोपाल त्रासदी में गैस रिसाव एक मिथाइल आइसोसाइनेट। मोरपंखी नीला रंग का पूरक होता है, तो ये लाल। क्षारमय पदार्थ हैं जो अम्ल को प्रभावहीन करते हैं। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। किस ताप उपचार से इस्पात सख्त हो जाते हैं? तो कठोरता के कारण। विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, तो ये पानी को शुद्ध करने के लिए। अगला देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत धारा ले जाने वाले तार के लिए रंग होता है, तो ये होता है लाल रंग। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पत्तियों में। कीट पतंगों को भोजन के रूप में खाने वाले जंतु कहलाते हैं, तो इसको कहते हैं कीटभक्षी। सेप्टिक टैंक है, तो ये है एक एरोबिक निलंबित विकास उपचार प्रणाली, मतलब एनएरोबिक जो है सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम। पारा दूषित जल में रहने वाली मछली खाने से होने वाला रोग है, तो इसे बोलते हैं मीना माता रोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री प्रदूषक नहीं है? तो ये जो है विघटित ऑक्सीजन नहीं है। शोर है, तो ये अवांछित ध्वनि। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तांबे के बर्तनों पर विद्युत लेपन के लिए किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉपर सल्फेट विलयन। विद्युत शक्ति की एसआई अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो इसे बोलते हैं वाट। हमारे घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा है, तो इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। मिट्टी के तेल में रखी धातु है, तो ये सोडियम। अगला है 76 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? तो पीतल मिश्र धातु है। लाइकेन उदाहरण है, तो ये है सहजीवी का। शाकाहारी जंतु है, तो ये बकरी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है, तो पशु। पिचर प्लांट एक प्रकार का है, तो यह है कीटभक्षी। बहुरूपता सल्फर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रतिरोध की इकाई है ओम। फिर अगला है डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक जो है प्रदूषण बन जाती है, तो 80 से ऊपर पर। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों में थर्मल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है? तो ये थर्मल पावर प्लांट। सर्वाधिक नमी की मात्रा होती है, तो ये होती है कृषि अपशिष्ट में। निम्नलिखित में कौन खतरनाक अपशिष्ट की संभावित विशेषता है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब ज्वलनशीलता, संचारक प्रतिक्रियाशीलता।
श्वसन है तो ये है ऑक्सीकरण। क्रेब चक्र होता है तो ये होता है स्वर यंत्र में। एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 मोल ऊर्जा मुक्त करता है तो ये होता है 38 ATP। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु टूट जाता है तो ये पायरूविक अम्ल में। रक्त कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम जो है मालपिघली द्वारा की गई थी। मानव हृदय स्पंदन दर प्रति मिनट जो है 72 बार करता है। विज्ञान की वो शाखा जो हार्मोन के अध्ययन से संबंधित है तो इसे बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। मादा की जनन शक्ति नियंत्रित होती है तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। वृक्क का आकार सेम के आकार के समान होता है। फिर अगला है मानव वृक्क के हेनले लूप का आकार कैसा होता है तो यू आकार का। यह ध्वनि प्रदूषण दौरा का प्रभाव नहीं है। ध्वनि के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए सड़क के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। पारितंत्र के मुख्य घटक हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक। निर्माता, उपभोक्ता और अपघटक। यह एक चिकित्सा पद्धति है तो उपयुक्त में से एक से अधिक। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक। क्यूनोन औषधि है तो मलेरिया का। भारत में चिकित्सा विज्ञान के देवता के रूप में पूजे जाते हैं तो धन्वंतरी। फिर अगला प्रयोगशाला में बर्नर में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो उसे बोलते हैं गोबर गैस। श्वसन एक उदाहरण है तो ये है मद दहन का। चूना जो सफ़ेदी के काम आता है तो उसे CaO कहते हैं। शुष्क सिल्क सेल बनाने में निम्नलिखित प्रयोग होता है तो ये NH4Cl। पटाखों का विस्फोटक बनाने में निम्नलिखित प्रयोग होता है तो सोरा। गर्म निकेल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन और हाइड्रोजन के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है तो ये कहलाती है योगज प्रतिक्रिया। किसान द्वारा अपने खेत में कीड़ों आदि को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है तो कीटनाशक। अगला है उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जाता है तो ये सीलबंद कंटेनरों में डंपिंग। विद्युत धारा को एक उपकरण से मापा जाता है या धारा मापने का यंत्र है जिसे कहते हैं तो इसे कहते हैं अमीटर। साबुन का सामान्य सूत्र है तो RCOONA। किसके हृदय में सर्वाधिक कक्ष पाए जाते हैं तो कॉकरोच के। सर्वदाता रक्त का समूह कौन है तो O है। सार्वभौम स्वीकर्ता रूप जो है रक्त समूह है तो ये है AB। फिर हम मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है तो ये है 4। अगला है कि निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया को ठीक करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है अवतल लेंस। एक स्वस्थ मनुष्य की अस्पष्ट छवि के लिए न्यूनतम फोकल लंबाई होती है तो 25 सेंटीमीटर। दैनिक जीवन में प्रकाश के प्रवर्तन का उदाहरण है तो यह प्रकाश चमकती सतह पर पड़ता है जिससे वह चमकता है। मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में श्वसन लेता है तो 16 से 20 बार। केचुए में श्वसन किसके माध्यम से होता है तो ये होता है त्वचा के द्वारा। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है तो ये फलीदार जड़ में पाया जाता है। सिम्बायोसिस का उदाहरण है तो ये लाइकेन। अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है तो 10 कक। केचुए का मुख्य उत्सर्जन है तो यह है नेफ्रिडिया। वृक्क का रंग होता है तो लाल। मछलियाँ, सरीसृप और स्तनधारी इस उत्पाद को नाइट्रोजन उत्सर्जन उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करते हैं तो यूरिया। निम्नलिखित तत्वों का कौन सा संयोजन पृथ्वी की भूपर्पटी का एक बड़ा हिस्सा बनता है तो ये होता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। जल का अधिकतम घनत्व है तो ये है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कार में जलने वाले पेट्रोल के साथ निकलने वाली जहरीली गैस है तो ये है कोयला गैस। अगला है किसी ज्वलनशील पदार्थ में कौन सा भाग दीप्त क्षेत्र कहलाता है तो ये मध्य क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन जीवन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो यह कार्बोहाइड्रेट। कृत्रिम रेशम है तो ये रेयान। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एनाल्जेसिक का प्रतिनिधित्व करता है तो यह कुनैन। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक स्रोत है तो ये CaOCl2। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है तो NaOH।
विट्रियाल का रासायनिक नाम है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। एरोबिक श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। फिर है अगला क्वेश्चन, किस प्रदूषक गैस की अधिकता से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है तो ये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करना। अगला है वर्षा जल संचयन है तो यह जमीन के नीचे वर्षा जल का संग्रहण। फिर अगला है निम्नलिखित में से एक कारण मृदा प्रदूषण का नहीं है तो यह है भूकंप एवं ज्वालामुखी। ध्वनि की इकाई है तो यह डेसिबल में। जल प्रदूषण का कारण है तो ये है उपयुक्त में से एक से अधिक डिटर्जेंट, पेंट और कीटाणुनाशक नाशी। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है तो ये समताप मंडल में। फिर अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है तो यह कोयला। ग्रीन हाउस गैस है CO2। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था 1972 में। अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में बदल जाती है यदि उसका स्तर 80 डेसिबल से अधिक है। इनमें से कौन सा एक वन उत्पाद से प्राप्त नहीं किया जा सकता तो प्लास्टिक। अगला है कि केचुए किसानों के लिए लाभकारी हैं तो ये हैं उपयोग में से एक से अधिक। मिट्टी को उर्वर बना देते हैं और मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाते हैं, मिट्टी की रंध्री बनाते हैं। जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी है तो ये है पीलिया। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा है तो ये है 0.03%। WWF किस क्षेत्र में कार्य करता है तो वन्य जीव संरक्षण। LPG में पाई जाने वाली मुख्य गैस है तो ये है ब्यूटेन। शुद्ध जल का pH मान होता है तो 7.0%। सूखी बर्फ कहा जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो ये किसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम है तो राइजोबियम। मलेरिया का जो है प्लाज्मोडियम। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत मात्रा है तो 21%। केचुआ द्वारा निर्मित खाद को कहा जाता है तो वर्मी कंपोस्ट। निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जल प्रदूषण होता है तो ये होता है उपयुक्त से एक से अधिक। आंत ज्वर, पीलिया और पेचिस। किस गैस में भोपाल गैस त्रासदी हजारों जाने ली थी तो MIC। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है तो CO2। अगला है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है तो 0.03%। ओजोन परत में छिद्र होने का कारण है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायु है एक मिश्रण। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है तो सूर्य है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रही है तो वायुमंडलीय तापन के कारण हो रही है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो ये 5 जून को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है तो रिएक्टर के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है तो पीलिया नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत कुचालक धातु है तो लेड है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगला है सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण। मलेरिया रोग किसके कारण होता है तो एनोफ्लीज मच्छर के कारण। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर में। मरीचिका की घटना किस कारण होती है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूखी बर्फ कहा जाता है तो इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ये देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। दूध में उपस्थित पोषक तत्व है तो उपयुक्त में से एक से अधिक। शर्करा भी, प्रोटीन भी और वसा भी। वायुमंडलीय दाब पाया जाता है बैरोमीटर, मापा जाता है बैरोमीटर में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अच्छे साधन है तो पवन। आयरन का प्रतीक है तो Fe को आयरन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है तो ये जो O2 है वो नहीं है। अगला है चिपको आंदोलन के नेता थे तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है हिरन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है तो पीलिया। लवणीय जल का प्रमुख स्रोत है तो समुद्र। लेड के कारण होता है तो ये वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा में उपस्थित होती है तो SO2 और NO2। किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है तो ऊंट को। फिर अगला है लोहे में जंग लगना किस परावर्तन का उदाहरण है तो रासायनिक। कान्हा
किशली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये मांडला में। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। फिर है BCG का टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? तो TB। खरीफ फसलों की कटाई होती है तो अक्टूबर नवंबर में। एड्स रोग जनक है तो HIV का। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो हवा, पवन। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में। भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था तो 19 अप्रैल 1975 में। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मलेरिया का रोगवाहक सूक्ष्म जीव है तो प्लाज्मोडियम। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी है? तो मनुष्य सब कुछ खा सकता है। मनुष्य जैसा पापी इंसान और मनुष्य जैसा अच्छा भी कोई नहीं है। भूकंप का मापन किया जाता है तो ये सिस्मोग्राफ। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। ओजोन दिवस कब मापा जाता है? तो ये 16 सितंबर को। नीली क्रांति किसे कहते हैं? मछली उत्पादन में वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है तो यह 78%। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूत तंतु का स्रोत नहीं है? तो नायलॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा को उपजाऊ बनाते हैं? तो ह्यूमस। अगला क्वेश्चन है, ये चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये उत्तराखंड में। शोर मापने की इकाई है तो डेसिबल। दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व होता है तो उपयुक्त में से एक से अधिक शर्करा, प्रोटीन और वसा। कितनी बार पूछा गया है ये। भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत है तो धान का खेत। ताजमहल प्रभावित हो रहा है मथुरा रिफाइनरी द्वारा हो रहे वायु प्रदूषण के कारण। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जैव ईंधन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेर के लिए जो है बांधवगढ़। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटित नहीं होता? तो प्लास्टिक। चिल्का झील कहाँ है? तो ये है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, लेकिन केरल में भी थोड़ा सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि चिल्का झील मुख्यतः तो जो है उड़ीसा में है, लेकिन उसका विस्तार तो यहाँ भी है, इसीलिए। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। सोडियम का संकेत है तो Na। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो पवन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं। फिर है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। सबसे प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है तो वो है ही। अगला है, आयरन का संकेत है तो ये Fe। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस है तो CO2। सोने की शुद्धता को व्यक्त किया जाता है तो कैरेट में। जल एक यौगिक है। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो जापान में। पृथ्वी का सबसे भारी जंतु है तो नीली व्हेल। अगला है, किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहते हैं? तो ऊँट को। किस गैस में भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जान ली? तो MIC। फिर है, लेड का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड। स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन C। शुद्ध जल यानी कि पीने का पानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है? तो 3%। DDT के कारण होता है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। फिर अगला है, वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम है तो अस्थमा और फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो O2। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यह है हाइड्रोजन। अगला है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर। प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है तो मीथेन। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नेम है तो ये खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली वस्तु सोडियम कहलाती है। अगला है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पीयूष ग्रंथि। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना कहलाती है तो वर्ण विक्षेपण। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं तो ये हैं आलू, गेहूँ, चावल और मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूत तंतु का स्रोत है? तो ये है नायलॉन। लाइकेन जो है SO2 प्रदूषण के सूचक हैं। भारत में वृक्ष पुरुष किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा।
फिर अगला क्वेश्चन है कि एक सेकंड, अगला सुंदरलाल बहुगुणा हो गए। फिर है अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है तो सहारा का। फिर है 267, जल प्रदूषण का कारक है तो वो है औद्योगिक अपशिष्ट। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है तो सूर्य। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मंडला में। फिर अगला क्वेश्चन है कि सोने की शुद्धता को व्यक्त करते हैं तो कैरेट में। मानव शरीर में फास्फोरस का कार्य होता है तो हड्डियों एवं कोशिकाओं का निर्माण। फिर है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है तो ये है सौर सेल। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के रोग होते हैं तो हैजा। फिर खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा। फिर अगला, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक। जल में भी, मृदा में भी और जीवों के शरीर में। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है तो ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है तो यह है तांबे का तार। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है तो 78%। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो हेमिस। नीली क्रांति मछली के उत्पादन से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, सभी खाद्य श्रृंखला जीव जंतु से आरंभ होकर विकसित हो जाती है। सामान्यतः जल थोड़ा अम्लीय होता है। वायुमंडल के ऊपरी परत में स्थित ओजोन जो है ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला, निम्नलिखित में से वायुमंडल के परत हैं तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। क्षोभ मंडल भी, समताप मंडल भी और ओजोन मंडल भी। पौधे प्रमुख वायु शोधक होते हैं क्योंकि इनमें होता है प्रकाश संश्लेषण। भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई तो MIC के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जन एवं पर्यावरण के लिए किया गया था तो ये कौन सा किया गया था, चिपको आंदोलन। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ 1973 में। निम्नलिखित में से वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान है तो यह है औद्योगिक प्रदूषण। CNG क्या है तो ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस। पहली क्लोन भेड़ का नाम था तो ये डाली। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है तो वह सोडियम। आँखों का रंगीन भाग कहलाता है तो परितारिका कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पोलियो का कारक है तो विषाणु। हीलियम नियान का आर्गन है तो अक्रिय गैस। LPG यानी कि कुकिंग गैस का मुख्य घटक है तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्यूटेन, मीथेन और प्रोपेन। फिर प्रकाश वर्ष से संबंधित है तो दूरी से। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है तो ये पिता के गुणसूत्र द्वारा। काला सोना पेट्रोलियम को बोलते हैं। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है तो मादा एनोफ्लीज मच्छर। फिर अगला क्वेश्चन है कि संकटापन वन्य जीव है तो सुनहरी बिल्ली। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। पदार्थों के विगलित होकर खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं तो अपघटक कहलाते हैं। नीली क्रांति मछली उत्पादन। अग्निशामक यंत्र में उपयोग होने वाली गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है एक दंड चुंबक की भांति। दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव में से यह प्रमुख है तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु प्रमुख है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था तो ये पेनिसिलिन। जंग का सूत्र है तो Fe2O3OH का होल थ्राइड। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत अपघट्य नहीं है तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं है। एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तब उस वस्तु का रंग होगा तो ये काला। अगला क्वेश्चन है किण्वन की खोज किसने की थी तो लुई पास्चर ने। फिर है तारों की दूरी मापने की इकाई है तो प्रकाश वर्ष। सबसे लंबी कोशिका होती है तो तंत्रिका कोशिका। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो ये 28 फरवरी को। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तो ये था जो है 322 क्वेश्चन, ठीक। तो मैंने आप लोगों को मतलब सामान्य विज्ञान जो आता है मतलब BPSC TRE
3.0 में। तो उसमें मैंने आपको 1 से लेकर 322 क्वेश्चन करवा दिए हैं और ये आप लोग कम टाइम में जो है देख सकते हैं। और क्या होता है, हर जगह यूट्यूब पे अपने चैनल का जो है बार बार कहते हैं ये करो वो करो, उसमें का टाइम जाता है। ये आपका आधे घंटे में मतलब समझ लो कि पूरा बाकायदा अच्छे से इतने क्वेश्चन आप 322 तैयार कर सकते हो। तो इतना ही। और अपने भाई बहन को और अपने जो भी संबंधी हों उनको ये वीडियो भेज सकते हो। जय हिंद, जय भारत।